हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ई प्लान एलएमएस में। दोस्तों आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, लेकिन आज हम एक्सरसाइज 1.3 के सेकंड क्वेश्चन के बाद यानी थर्ड क्वेश्चन से करेंगे। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि इसमें क्या चल रहा है। इन एक्सरसाइज में हमारा चल रहा है जैसे मोड वाला सिस्टम चल रहा है, बार वाला सिस्टम चल रहा है। और बार का मतलब क्या होता है, जिस नंबर पर बार होता है वही नंबर बार बार रिपीट होती है। जैसे सपोज दैट हमने कहा 0.5 पर बार लगा दिया, इसका मतलब क्या है 0.5 ही हर बार रिपीट होती जाएगी। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक, इन्फिनिट, इसकी कोई भी सीमा नहीं रहेगी। जैसे मैंने कह दिया 0.54, अकेले 4 पर बार है, 4 पर, तो दोस्तों ये कैसे होगा 0.54 ही बार बार रिपीट होता जाएगा, यानी जिस पर बार है वही नंबर रिपीट होगा, बाकी कोई भी रिपीट नहीं होगा। अब 4 पर बार है तो 4 ही रिपीट होता जाएगा, 4 ही रिपीट होता जाएगा, ठीक है। 5 रिपीट नहीं होगा, जिस पर बार है वही रिपीट होगा, और जितनी नंबरों पर बार है वही नंबर रिपीट होंगे, बाकी अदर रिपीट नहीं होंगे। अब दोस्तों अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इसको क्या सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मैंने सपोज दैट यही मान के चलिए ये लिख दिया 0.5 पर बार, तो आपको एक तो मैं ट्रिक से बताऊंगा, एक हमारा जो बोर्ड का सिस्टम है, जो ऑथेंटिक मेथड है उससे करेंगे। दोनों तरीके आपको ध्यान रखने, आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे हमने ये तो मैं ट्रिक से बता रहा हूं 0.5 है ना। अब जैसे 5 जिस नंबर पर बार होता है उसका क्या आता है, 5 आता है। जैसे अकेले एक डिजिट पर बार है तो इसका क्या आ जाएगा, 1 9 आ जाएगा, यानी जिस पर बार होता है उसका क्या आता है 9, और जिस पर बार नहीं होता है उसका क्या आता है 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/9, ठीक है। तो 5 पर बार है तो 5 लिख लिया, और कितने डिजिट है, एक डिजिट है अकेला, तो 1 9। अगर मान के चलो 2 5 होते तो 2 9 आ जाते, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब जैसे मान के चलो हमारे यहाँ पे ये लिखा होता है 0.54 पर बार, अकेले 4 पर बार है, ध्यान देना। तो यहां पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 54 का 54 लिख लेंगे, ठीक है, माइनस इस पर बार नहीं है तो जिस पर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। जिस पर बार नहीं है उसको क्या कर देंगे माइनस, अपॉन जिस पर बार है उसका क्या जाता है 9, तो 4 पर बार है, 4 एक अकेला डिजिट है तो इसका आ जाएगा 9, और जिस पर बार नहीं है उसका क्या आ जाएगा 0, ठीक है दोस्तों। एक बार और इसे रिपीट कर लेते हैं क्योंकि हम यही इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब मैंने 54 का 54 लिख दिया, माइनस कब करेंगे, जब किसी भी डिजिट पर बार नहीं होता है। जैसे इस पर बार नहीं है तो ये हमने माइनस कर दिया 5, ठीक है। नीचे क्या आता है, अकेले एक डिजिट पर बार है, 4 पर, एक ही डिजिट तो है, तो 4 पर बार है, एक डिजिट का 1 9, 2 डिजिट के 2 9, जितने डिजिट बढ़ते हैं उतनी 9 आते जाएंगे, तो 9, और जिस पर बार नहीं है उसका 0। 54 में से ये माइनस किया कितना आएगा 49/90, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये तो हमारा रहा ट्रिक से। अब मेथड से कैसे करेंगे वो हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान के चलिए सपोज दैट यही क्वेश्चन है, इसको अगर ट्रिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, आंसर सेम आएगा दोस्तों। आप अभी कहो तो अभी मैं इसका आंसर बता सकता हूँ, 2/3 इसका आंसर आएगा, ठीक है। कैसे आएगा समझ लेते हैं। तो 0.6 लिखा है इस पर बार, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया था, एक ही नंबर पर बार है, तो जिस पर बार है उसका 9 आता है, एक डिजिट है, एक डिजिट पर बार है तो 1 9। अब इसको 3 से काट लें, 3 2 या 6, 3 3 या 9। अभी मैंने आपको बताया था इसका आंसर कितना आएगा 2/3 आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो नंबर है उसको ऊपर लिख लो, और कितने डिजिट पर बार है उतने ही 9 नीचे आ जाएंगे, और जिस पर बार नहीं है उसका क्या आएगा 0 आएगा, हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब हम इसको अपने ऑथेंटिक मेथड से, जो बोर्ड वाला मेथड है उससे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम अपने बोर्ड वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब दोस्तों अगर हम इसे बोर्ड वाले मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x के इक्वल मान लेंगे 0. अब 6 पर बार है तो 6 ही रिपीट होगा बार बार, 2 3 डिजिट लिख लेते हैं, 3 4 डिजिट, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वही रिपीट हो रहा है, जितनी जरूरत है उतने लिख लेंगे। अब दोस्तों एक डिजिट पर बार है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट पर बार होता है तो 100 का, और 3 डिजिट पर बार होता है तो 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी जितने डिजिट पर बार हैं उतने ही 1 पर 0 आ जाएंगे। एक डिजिट पर बार है तो 10 में 1 0 आता है, 100 में 2 0 आते हैं, उसमें 1000 में 3 0 आते हैं। तो एक डिजिट पर बार है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इन बोथ साइड
बोथ साइड बाई 10, 10 का हम दोनों साइड में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इधर इसको क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई अगर हम इधर करेंगे तो क्या आएगा, 10 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 10x और इधर करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई, इसको लिख लेते हैं 0.6666। अब इसके आगे डॉट डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इधर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों अगर 10 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट इधर एक डिजिट खिसक जाएगा। जितने जीरो हैं उतने ही पॉइंट डिजिट आगे खिसक जाएगा। मान के चलो 2 जीरो होते तो ये पॉइंट 2 डिजिट इधर खिसक जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 10x इक्वल पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा 6 के बाद, यानी 6.6666 है। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे 6 रिपीट होते जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 4 6 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें यहाँ कितने की जरूरत है, क्योंकि इसमें से माइनस करना है। इधर भी 4 है, इधर भी 4 कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इससे मतलब क्या होगा, इससे मतलब ये होगा कि हमारा माइनस करने पर एक 6 एक्स्ट्रा बचेगा, उसका कोई भी मीन्स नहीं रहेगा। इसलिए हमने जितने 6 यहाँ पर पॉइंट के बाद उतने ही इसमें कर लिए। ठीक है दोस्तों, अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको दे देते हैं सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इनटू सेकंड। ठीक है, फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करना है, यानी कि ये पोजीशन करनी है सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, अब ध्यान रखना है, इधर वाले में से ये माइनस होगा, इधर वाले में से ये माइनस होगा। तो 10x में से x माइनस कर देंगे, इसमें से इसे माइनस करना है, यानी 6.66 माइनस इसको माइनस कर देंगे, यानी 0.66। ठीक है दोस्तों, तो 10x यहाँ x है, ध्यान रखना है हमें, यहाँ पर क्या है x माइनस। तो 10x में से x गया, कितना बचेगा 9x। अब दोस्तों इसको माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, इधर करके देख लेते हैं साइड से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6.66, कितने 6 हैं 4, 0 पॉइंट यहाँ पर भी 46। तो दोस्तों यहाँ 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 0, यहाँ पर भी 0 0 आ जाएगा पॉइंट, और यहाँ 6 के बाद यानी 6.00। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कितना रह गया, केवल 6। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 6, 9 का इसमें क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा। अब ये कितने से करता है, 3 से 3 2 या 6, 3 3 या 9, कितना आंसर आ जाएगा 2/3। यही हमारा आंसर उस ट्रिक से भी आ रहा था 2/3, अगर आपको ध्यान हो तो उससे भी आंसर यही आ रहा था 2/3। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है हमें। एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो जितने नंबर पर हमारा बार होता है उतने ही उसी हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अकेले 6 पर बार है, 1 डिजिट पर बार है तो 10 का इधर उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट पर बार है तो 100 का, 3 डिजिट पर बार है तो 1000 का, ध्यान रखना है। तो x इक्वल करके इसे मान लेते हैं सबसे पहले, फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम 1 पर बार है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, इससे करेंगे 10x, और इससे करेंगे तो अगर 10 में कितने जीरो आते हैं, 10 में जीरो आते हैं 1, कितने जीरो आते हैं 1 0। तो ये जो पॉइंट होगा वो 1 डिजिट इधर खिसक जाएगा। अगर 2 जीरो होते हैं तो 2 डिजिट उधर खिसक जाता, तो ये पॉइंट इधर खिसक के यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 6 कितने हैं 4, तो यहाँ पर भी हमने 4 कर लिए, सिर्फ किसके लिए, माइनस करने के लिए। ठीक है, उससे कोई भी आंसर पर अंतर नहीं पड़ेगा, ये हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 10x में से x माइनस करेंगे 9x बचेगा। ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये तो हो जाएंगे, पॉइंट के बाद इसमें भी 6 कितने हैं, पॉइंट के बाद इसमें भी 6 4 है, इसमें भी 6 4 है, बचेगा क्या 6। 9 का इसमें डिवाइड दे देंगे, 3 से काट देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। अब दोस्तों हमारा ये वाला क्वेश्चन है, पहले हम ट्रिक से देखेंगे फिर हम अपना ऑथेंटिक मेथड से देखेंगे। पहले ट्रिक से, तो दोस्तों ट्रिक क्या है हमारी, हम इसको इधर लिख लेते हैं 0.47। तो मैंने क्या बताया था, इस पर केवल 7 पर बार है तो 47 का 47 लिख लेते हैं। जिस पर बार नहीं है उसको इसमें से क्या कर देंगे माइनस, 4 पर बार नहीं है तो उसको माइनस कर दिया। अब जिस पर बार होता है उसका क्या आता है 9, 7 पर बार है तो उसका 9, और जिस पर बार नहीं है उसका 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, 47 में से 4 माइनस करेंगे 43/90। तो यही हमारा दोस्तों, हम अपने मेथड से सॉल्व करेंगे तब भी यही आंसर आएगा 43/90, और ट्रिक से करेंगे तब भी आंसर आएगा। हमें दोनों तरीके याद रखने हैं, जैसे एक भी भूल जाए तो दूसरा
याद रहे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपने ऑथेंटिक मेथड से देखते हैं। ऑथेंटिक मेथड क्या है हमारा, पहले हम इसको क्या करेंगे, x के इक्वल मान लेंगे 0.4, 7 पर बार है तो 7 रिपीट होगा, करीब इसे 2-3 बार हमने लिख लिया। इसको हम क्या दे देते हैं, फर्स्ट पॉइंट दे देते हैं। अकेले 7 पर बार है यानी एक डिजिट पर बार है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10x और इधर पहले लिख देते हैं एक बार। अब बार बार डॉट लगाने की दोस्तों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आगे डॉट से कोई भी मतलब निकलने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, 10 में कितने जीरो, एक जीरो, तो ये पॉइंट एक डिजिट इधर खिसकेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 10x इक्वल 4, ये पॉइंट कहाँ बन जाएगा, 4 के बाद 4.777, एक और 7 और लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे, क्योंकि इसमें भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट, और इसमें भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट हो गए। बस इक्वल करने के लिए हमने लिख लिया, बाकी इसका कोई भी मीन्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको हम दे देते हैं सेकंड पॉइंट। अब हमें क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, अब हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब हम लिखेंगे सबट्रैक्ट फर्स्ट इनटू सेकंड। यहां पर सेकंड को इस तरीके से लिख लेते हैं, सेकंड, यानी कि पोजीशन हमारी ये रहेगी सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, सेकंड वाला इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 10x माइनस x, और इसमें से इसको माइनस करें, यानी 4.77, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, यानी 0.4777। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10x में से x माइनस होगा, कितना बचेगा, 9x इक्वल। अब इधर इसको माइनस करके देखते हैं, इधर इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यानी 4.7, कितने 7 है, 4, और पॉइंट इसमें कितनी है, 477, तो 7 से 7 माइनस करें 0 0, यहाँ 7 में से -4 किया 3, और पॉइंट के नीचे 0.4, कितना आ रहा है, 4.3। ठीक है दोस्तों, इसको इरेज कर देते हैं। अब दोस्तों 9x इक्वल हमारा क्या हो गया, 4.3। अब x की हमें वैल्यू निकालनी है, तो 4.3, ये 9 कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में, कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अगर उधर से 2 डिजिट के बाद पॉइंट होता तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाते, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 43/90। और यही आंसर हमारा, ट्रिक से भी यही आंसर आया था, देखो 43/90 और ये 43/90, यानी कि कैसे भी कर लो आंसर हमेशा सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो पहले से हम एक ट्रिक से समझ लेते हैं। ट्रिक क्या है हमारी, 0.001 ये बार है, तो ये नंबर है वो तो हमने ये लिख ली। कितने डिजिट पर बार है, 3 डिजिट पर, 1 2 3 डिजिट पर, कितने 9 आएंगे, 3 9। तो देखो इधर की जीरो का तो कोई मतलब नहीं होता है, तो 1/999 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अपनी मेथड से करेंगे, ऑथेंटिक मेथड से, उससे भी यही आंसर आएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल पहले से मान लेते हैं 0.001, तीनों डिजिट रिपीट होंगे क्योंकि तीनों डिजिट पर बार है, फिर 001, इसको दे देते हैं फर्स्ट पॉइंट। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 डिजिट पर बार है, 1000 से, मल्टीप्लाई बाई 1000 इन फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ये और लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट इन बोथ साइड, दोनों साइड में करना है। इसको करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई तो 1000x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले लिख लेते हैं, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई। अब दोस्तों ध्यान देना है कि 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो, तो पॉइंट 3 डिजिट उधर खिसकेगा, यानी कि 1 2 3, यह पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर, यानी कि पॉइंट कहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी कि अब इधर की जीरो को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि 1.001। ठीक है, आगे की लिखने की जरूरत नहीं है। और हमारा इधर कितना रह जाएगा, इसमें से हमने x माइनस नहीं किया, x माइनस कर देते हैं, यहाँ इसको इरेज करके लिख देते हैं, -x इक्वल, तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा,
999 कितना बचेगा 999x। अब दोस्तों देखो पॉइंट के बाद 001 आ रहा है तो बहुत माइनर वैल्यू है, इस वैल्यू का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। यानी कि 1000 का 1000वां अंश ये मतलब हो गया, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा कितना रह जाएगा ओनली 1, ठीक है। और इधर कितना है, इधर हमारा 999x, तो x की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा 1 इसका लग जाएगा डिवाइड। ये हमारा ट्रिक से आया था और ये हमारा मेथड से करने के बाद भी यही आंसर आया है, तो यही हमें सॉल्व करना था दोस्तों, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से आ गए होंगे, समझ में अच्छे से आ गए हों। तो ये इसका बच्चों एक सवाल हमेशा ही एग्जाम में आता है, तो हमें इसको अब प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एग्जाम पर भी लगाने इसके और अच्छे से इसको समझना है, जिससे हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं छूटे। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्रेस, ये भी वैसा ही है सेम। इसका मैं आंसर बिना देके बता सकता हूं, इसका आंसर आएगा 1। कितना आंसर आएगा 1। देखो कैसे, इसमें कह रहा है कि 0.9, ठीक है। कितना आ रहा है 0.9, ऐसे आ रहा है 9 रिपीट हो रहा है, यानी 0.9 रिपीट हो रहा है, तो 9 पर बार आ जाएगा। देखो अब 9 का ये लिख लिया, एक डिजिट पर बार है ना, एक डिजिट का एक 9, तो 9 से 9 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा 1। ये जी है कि नहीं है। तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक भी याद रखनी है और प्लस अपना ऑथेंटिक मेथड भी ध्यान रखना है। अब इसको अपने मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मेथड हमारा क्या है, तो पहले हम इसको x के इक्वल मान लेते हैं, x इक्वल 0.9 इस तरीके से दे रखा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0.9 पर बार, यहाँ पर 49 लिख लीजिए, काफ़ी। इसको दे देते हैं हम फर्स्ट पॉइंट, ठीक है दोस्तों। एक डिजिट पर बार है तो कितने का मल्टीप्लाई करें 10 का, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 10x, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लिख देते हैं 0.99 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। 10 में कितने जीरो, एक जीरो, तो पॉइंट एक डिजिट इधर किसकेगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9.999, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने 9 है 4, तो इसमें भी एक और लगा देंगे, 10x इक्वल, इसको कौन सा पॉइंट दे देंगे, सेकंड पॉइंट, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। सबट्रैक्ट फर्स्ट इनटू सेकंड, यानी कि हमारी पोजीशन क्या रहेगी, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो इधर वाले में से इधर वाला माइनस होगा, जो इक्वल के बाद है वो इक्वल के बाद में से माइनस होगा, यानी 10x में से x माइनस हो जाएगा, 10x माइनस x, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी 9.9999 माइनस 0.9 आ जाएंगे इसके 4 टाइम्स। 10x में से x माइनस होगा तो कितना आएगा 9x, कितना आएगा 9x। अब दोस्तों देखो पॉइंट के बाद इसमें भी 49 है, पॉइंट के बाद इसमें भी 49 है, तो 9 से 9 कट जाएंगे, 0 बचेगा कितना, सिर्फ ये 9। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 9 तो ये आ गया, इस 9 का इसमें क्या लग जाएगा डिवाइड, तो 9 से 9 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर, ट्रिक से भी यही आंसर आया था, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये आपको सारे बार वाले क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये हमें अच्छे से समझना है क्योंकि इनका एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है और हमेशा में ध्यान भी रखना है इसको। अब इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17। कहने का मतलब ये है 1/17 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, डिवाइड देंगे, 17 का 1 में डिवाइड देंगे। अब इसके ब्लॉक डिजिट का मतलब होता है, ब्लॉक का मतलब कितने डिजिट ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ब्लॉक का मतलब फिक्स, ये तो मतलब होता है ब्लॉक का। मैंने जैसे ब्लॉक कर दी, यानी कि ब्लॉक का मतलब आगे न बढ़ना, फिक्स कर देना, ठीक है। कितने डिजिट ऐसे होंगे जो दोबारा रिपीट होंगे, वो डिजिट हमें बताने हैं, ठीक है। वही हमें कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 और परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमें इसमें डिवाइड भी देना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड देना है, ठीक है। यानी कि हमारा ये आंसर 1/17।
तो क्या करेंगे 17 का हम इसमें 1 में डिवाइड देंगे, 17 का 1 में डिवाइड देंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर दे लेते हैं इसको 17 का 1 में डिवाइड देंगे। अब 17 का 1 में डिवाइड देंगे तो 17 का 1 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहां पर पॉइंट बढ़ा लेंगे, यहां पर जीरो। पॉइंट की कितनी जीरो आ सकती है? एक जीरो। और किसी भी नंबर में एक से ज्यादा बार पॉइंट होता नहीं है, ध्यान देना है, एक पॉइंट होता है। आज तक तुमने किसी भी नंबर में एक से ज्यादा पॉइंट कभी नहीं देखे होंगे, होता ही नहीं है। अब 17 का इसमें डिवाइड देंगे, अब भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ पर भी जीरो। 17 का इसमें डिवाइड देंगे, 17 5 जा कितना होता है? 85। माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा? 15। 17 का डिवाइड 15 में नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाइए, तो इसका हम कितने जीरो बढ़ा लेंगे? एक जीरो। 17 का डिवाइड इसमें देंगे, 17 का डिवाइड इसमें देंगे, तो कितने टाइम्स जाएगा? 17 9 जा होता है 153, तो 8 जा देखना है। 17 8 जा कितना होता है? 17 8 जा होता है 8 7 जा 56, 8 1 जा 8 5 13, कितना होता है? 136। कितना हो जाएगा? 78 जा 136। अब इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 14। ठीक है, कितना बचेगा? 14। पॉइंट लगाइए तो इसका एक जीरो बढ़ा लेंगे। ये डिवाइड दोस्तों बहुत लंबा होगा, ठीक है, हमें थोड़ा पेशेंस रखना है, आराम से इसको समझना है पूरा। 17 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम्स, अभी इसमें दिया था। ठीक है, 100 कितना आएगा? 36। फिर माइनस करेंगे 4, कितना बचेगा? 4। पॉइंट लगाइए, इसका एक जीरो बढ़ा लेंगे। 17 का इसमें डिवाइड देंगे, 17 2 जा 34, कितना आएगा? 17 2 जा 34, 17 2 जा 34। माइनस करेंगे 6। ठीक है, अब पॉइंट लगाइए तो इसका एक जीरो। 17 का इसमें डिवाइड देंगे तो 17 3 जा कितना होता है? 51। 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो 17 3 जा कितना होता है? 51 होता है। यहाँ पे कर लेते हैं 51। यहाँ पे हमारी कितनी नंबर थी? ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारी 60 थी, 60 में से 51 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 9। ठीक है, अब इसका डिवाइड इसमें, अब पॉइंट तो हमारा लगाई है, तो हम इसके जीरो फिर बढ़ा सकते हैं। पॉइंट लगाए तो इसकी जीरो फिर बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? सॉरी, पॉइंट लगाए, यहाँ पर नीचे जीरो बढ़ेगी, तो पॉइंट तो लगाइए, इसकी जीरो यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब 17 का इसमें डिवाइड फिर देंगे, तो 17 5 कितना होता है? 85। माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 17 माइनस करेंगे 5। ठीक है, 5, तो पॉइंट तो इसमें लगाइए, फिर जीरो आ जाएगा। 17 का डिवाइड देंगे, 17 2 जा 34। माइनस करेंगे 16, पॉइंट लगाइए, इसका एक जीरो बढ़ा लेंगे। 17 का डिवाइड देंगे, अब इसमें कितने टाइम्स आ जाएगा? 9 टाइम्स, क्योंकि 17 9 जा कितना होता है? 153। अब इसमें से माइनस करेंगे, यहां पर लिख लेंगे, तो यहां पर माइनस करके हमारा कितना आएगा? 7। तो पॉइंट तो लगाइए दोस्तों, फिर इसका जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, 17 का फिर डिवाइड देंगे, तो 17 4 जा कितना होता है? 68। 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, और 17 4 जा 68, कितना आ जाएगा? 68। इसमें से माइनस करेंगे 2 बचेगा, पॉइंट तो लगाइए, इसका जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, 17 का डिवाइड देंगे, 17 1 जा 17। अभी कोई ऐसा डिजिट है जो उसमें रिपीट हो रहा हो? अभी कोई भी डिजिट नहीं आएगा, करीब 15 16 डिजिट आ जाएंगे, उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट होंगे। तो इसमें से माइनस करेंगे 3, पॉइंट तो लगाइए, इसका एक जीरो बढ़ा लेंगे। 17 का इसमें डिवाइड देंगे, 17 1 जा 17। माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 13 बचेगा, कितना बचेगा? 13। ठीक है, माइनस करने पर इसका 13, तो पॉइंट तो लगाइए, उसका जीरो आ जाएगा, तो कितना हो गया? 130। अब इसका डिवाइड देंगे, इसमें 17 का डिवाइड देंगे, कितने टाइम जाएगा? 17 5 जा कितना होता है? 85, और 17 6 जा 102, 17 7 जा 119, 7 जा 119। माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 11, यहाँ पर लिख लेते हैं 11। पॉइंट तो लगाइए, उसकी जीरो आ जाएगी। ठीक है, पॉइंट लगी है, उसकी जीरो आ जाएगी, जीरो। अब कितना हो गया? 110, तो 17 6 कितना होता है? 102। माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 8,
पॉइंट लगा उसकी 0 बढ़ा लेंगे, तो 17 का डिवाइड फिर देंगे, 17 4 जा 68, कितना बचेगा यहाँ पर 12 बचेगा, पॉइंट लगाइए उसकी 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ पर डिजिट कितने होंगे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक और देख लेते हैं, तो 17 का डिवाइड इसमें देंगे तो कितने टाइम चला जाएगा, 7 जा 17 जा कितना होता है 190, 6 जा कितना होता है 102, 17 7 जा 190, माइनस करेंगे 1 बचेगा। अब दोस्तों यहां से हमारा अब वो रिपीट हो रहा है, देखो 1 बच रहा है, अब 1 में डिवाइड जाएगा नहीं, ठीक है, जैसे हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट की 0 बढ़ा ली, फिर नहीं जा रहा है डिवाइड, तो फिर हमारा क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर 0 और फिर 0। अब यहाँ से हमारा रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, 17 का डिवाइड इसमें देंगे तो 17 कितना हो जाएगा, 17 5 जा कितना आएगा 5 जा 17 5 जा 85, माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। अब यहाँ से रिपीट हो रहा है, देखो 0.05 ऐसे करके रिपीट हो रहा है, तो कहने का मतलब ये तो डिजिट आ गए हमारे रिपीटिंग में, तो यहाँ पर कितने डिजिट ऐसे हैं जो ब्लॉक डिजिट होंगे, ब्लॉक का मतलब वही डिजिट फिक्स डिजिट, ये तो रिपीटिंग डिजिट हैं, फिक्स डिजिट कितने होंगे, तो देखो गिन लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6, the number of block digits, the number of ब्लॉक डिजिट्स, ठीक है। तो देखो दोस्तों इसकी नंबर कितनी होगी 16, यानी कि 17 से कम होगी, या यहाँ पर एक और चीज़ लिख सकते हैं क्लियर नंबर, ऐसे ये तो हमने लिखी थी, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 16, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि रिपीट दे करके हमें ये बताना है कितने डिजिट ऐसे होंगे जो ब्लॉक होंगे, ब्लॉक का मतलब फिक्स डिजिट, ठीक है, फिक्स डिजिट होंगे, बस वही हमें आंसर में जवाब देना है। तो हमारे फिक्स डिजिट कितने होंगे 16, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ इसके लिए लिख दिया है कि जैसे 17 से कम, इसके लिए लिख दिया है, लेकिन हमारे डिजिट कितने हो रहे हैं 16 डिजिट हो रहे हैं, बस ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों इसके में कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर, यानी कई एग्जांपल लिखने किसके रेशनल नंबर के, और वो किस फॉर्म में होनी चाहिए इन द p अपॉन q। कॉमन सी बात है कि रेशनल नंबर तो p अपॉन q की फॉर्म में ही होती है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कहने का मतलब क्या कह रहा है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि ऐसे ऊपर नीचे ऐसे होने चाहिए p और q की नंबर कि उसमें किसी का भी डिवाइड नहीं जाना चाहिए, सिर्फ 1 को छोड़ के। आगे कह रहा है हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैन यू गाइस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, यानी कहने का मतलब ये है क्या हम उन नंबरों को बता सकते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं। दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन के लिए कौन सी नंबर ऐसी होनी चाहिए, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर पे ये सब नंबर डिपेंड करती है कि डिनोमिनेटर पूरी नंबर को बताता है, पूरी नंबर का एक रिजल्ट होता है, वही उस नंबर का ये डिसाइड करता है कि टर्मिनेट होगी या नॉन टर्मिनेट होगी। तो दोस्तों ये नंबर बताने के लिए हमारा जो डिनोमिनेटर होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए, ठीक है, या 2 की पावर में हो, ठीक है, 2 या 2 की कोई पावर हो, 4 5 या एनीथिंग कुछ भी, या फिर 5 या 5 की पावर में हो, या 2 5 दोनों हो, 2 एंड 5 बोथ, वो तो होता है टर्मिनेटिंग। ये तो सब हो गया टर्मिनेटिंग, और ये हमें टर्मिनेट शो करना है, यानी कि टर्मिनेटिंग के लिए क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग के लिए ये होना चाहिए कि हमारा जो डिनोमिनेटर हो और या तो 2 होना चाहिए, या 2 की पावर में, या 5 की पावर में, या 2 और 5 दोनों। बस इसी तरीके से इसी चीज को फॉलो करके हमें इसकी नंबर बनानी। जैसे सपोज दैट सम, इसका आंसर सम एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन। इसके आगे नंबर क्या हो जाएंगे? तो मैंने क्या कहा है कि हमें डिनोमिनेटर 2 रखना है या 2 के फैक्टर में, ठीक है, 2 की पावर में, 2 या 5 इनकी पावर में रखना है। जैसे सपोज दैट मैंने लिखा 7 अपॉन, जैसे मैंने लिख दिया 7 अपॉन 8, तो दोस्तों 8 क्या होता है? 2 की पावर 3 होता है। जैसे मैंने नेक्स्ट लिख दिया 26 अपॉन 50, तो दोस्तों ये क्या होता है? ये 2 और 5 की पावर में होता है। अगर इसके फैक्टर निकालें तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो मैंने क्या कहा है? डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? 2 या 5 या दोनों की पावर में होना चाहिए, ठीक है। और लिख दिया मैंने, जैसे मैंने लिख दिया 9 अपॉन 10, 2 मल्टीप्लाई 5 होते हैं, ठीक है। एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 29 अपॉन 40 ले लिया, मान के चलो 29 अपॉन 40 ले लिया, तो ये भी कैसी होगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाली होगी, क्योंकि 40 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 40 के फैक्टर करके देख लीजिए आप, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आएंगे। तो 2 का डिवाइड देंगे 20, फिर 2 का डिवाइड देंगे 10, फिर 2 का डिवाइड देंगे 5, फिर 5 का डिवाइड दे देंगे 1, यानी कि 2 की पावर 2 कितनी टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो हमें इसमें एक चीज़ और कही गई थी। एक चीज़ क्या कही गई थी दोस्तों? थोड़ा इसको ठीक है दोस्तों, इसमें एक चीज और कही गई थी। ये कही गई थी कि इसमें हमें ये बताना है कि क्यू के फैक्टर इसको बताने हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, इसमें क्यू के बारे में और बताना है। क्यू के बारे में हमें क्या बताना है वो हम देख लेते हैं। ये कह रहा है कैन यू गाइस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई करती है? तो क्यू की प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? यानी कि यहां पे हम लिख देंगे Q मस्ट बी 2 और पावर ऑफ 2 और एंड 5 और पावर ऑफ 5 और 2 एंड 5 बोथ इन पावर। ये हमारा दोस्तों होना चाहिए, या तो 2 की पावर में होनी चाहिए या 5 की पावर में, या 2 और 5 दोनों की पावर में होनी चाहिए। तो वो हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में। 16 कितने डेट होंगे? 16 डेट, ब्लॉक डेट इसके होंगे। तो नीचे हम लिख देंगे द नंबर ऑफ